आज देखते हैं हॉल ऑफ फेम में कौन है। आइए वाज़े। अहमद भाई, वसीम अकरम, सुल्तान ऑफ स्विंग। Growing up, watching him bowl, that was one of the best sight as a youngster. And those long hair, you know, that run up, that smooth, silky run up, and then short run up, and then quick arm towards the batter. And वो जो helmet या cap, Viv Richard की उड़ा देना, you know, ये सारे competition. And to be able to serve the nation for the longest period of time, it's not easy being a fast bowler. इतनी लंबी क्रिकेट खेल जाना, शोज के कितने फिट थे, कितनी उनकी बॉलिंग की हुई थी, फिर फर्स्ट क्लास में बेतहाशा, एंड देन बिकम अ लेजेंड ऑफ द गेम. और आज के अंदर भी, दुनिया के अंदर जिससे भी पूछोगे, चाहे वो दुनिया में जहां कहीं भी होगा, उससे पूछोगे हु इज योर फेवरेट लेफ्ट आर्म सीमर, वो एक ही नाम लेता है, वसीम अकरम. एंड वी आर वेरी लकी टू हैव हिम इन आवर कंट्री बेसिकली. भाई वाह वाह, द ग्रेट वसीम अकरम. ये भाई दो जगह लीड किया, 96 99. राशिद भाई, एक वर्ल्ड कप तो जीत जाना चाहिए था. बस एक तो 92 का तो जीते ना. 92 का तो कप्तान नहीं था, लेकिन जितवाया था फाइनल में जो 3. देखिए, इसमें जो मैं बात करना चाह रहा हूँ, ये वो बॉलर थे जिनको वर्कलोड की जरूरत नहीं होती थी. किसकी? वर्कलोड की. जैसे आजकल चल रहा है ना आप लोग, ये तो पूरे काउंटी खेल के आते थे. काउंटी खेल और मैचेस भी ज्यादा होते थे. उसके बाद वनडे क्रिकेट पाकिस्तान की, फिर उसके बाद टेस्ट मैचेस. और हमने तो नहीं देखा इनको कि रेस्ट करते हुए. जब भी मैचेस होते थे, काउंटी से आए स्ट्रेट अवे मैचेस में आए, इंटरनेशनल मैच में आते थे. हम लकी हैं कि लोगों ने तो टीवी पे देखा, आप लोगों ने, हमने विकेटों के पीछे से इनको देखा है. और क्या बॉलिंग थी. जैसे एक स्पेल था इनका, कोई किस्सा सुना दीजिए जो ऐसा टीवी पे. रावलपिंडी में एक नया एक वो आया था रूल कि जब आप बाहर चले जाएंगे ना 15 मिनट या 20 मिनट, तो 40 मिनट आप फील्ड में नहीं मैं बॉलिंग नहीं कर सकते. तो वो पहला टेस्ट था, ऑस्ट्रेलिया से पिंडी में था. तो ये चले गए, थोड़ा सा आए, फिर शाम को वापस आए. तो अंपायर से रियाजुद्दीन था या शकूर रानू ने न्यूट्रल अंपायर शायद, या डिकी बर्ड होगा, उसने मना कर दिया कि बॉलिंग नहीं. तो वसीम भाई को आया, आ गया. वो मिड ऑन पे खड़े हुए थे, बस उनकी जो लैंग्वेज थी उन्होंने शुरू हो गए, गालियां देना शुरू. अब वो सुबह, अब अगले दिन सुबह शाम हो गई थी ना, अगले दिन आए, हिस्ट्री वो बैटिंग कर रहा था 92 93 पे, और 6 ओवर करके गए, और एक बॉल भी नीचे नहीं गई, एक भी ऊपर से नहीं गई, सारी यहीं पे बॉल थी. और मैंने इंतजाम, मेरे स्लिप में था, मैंने इंतजाम से कहा कि इससे तेज बॉलिंग मैंने नहीं देखी लाइफ में. हालांकि वो तेज नहीं थे, मगर ठीक थे, बहुत तेज, क्योंकि मैं आगे खड़ा हुआ था, एक बॉल दो, दूसरा ओवर पीछे 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 होते चले गए, और रिवर्स के साथ. जब उन्होंने 5वें ओवर से छोड़ा है तो 98 था स्टीव वॉ के. फिर वकार ने पहले ही ओवर में आके उसको आउट कर दिया था. तो बुक लिखी है जिसने स्टीव वॉ ने, उसमें लिखा है, मेंशन किया कि मैंने लाइफ में सबसे ज़्यादा जो तेज स्पेल खेला है वो वसीम अकरम का रावलपिंडी 94 में. आउटस्टैंडिंग, बहुत तेज बॉलिंग थी. वैसे तो बाकी आप लोगों ने टीवी पे तो देखा ही होगा सारा, सब कुछ देखा है. राशिद भाई, बांग्लादेश का मैच याद आ गया 99 का, लेकिन बात करेंगे आमिर भाई से. आमिर भाई ना, आपके तो गुरु हैं, आपके तो इंस्पिरेशन है. मेरे तो आई थिंक फेवरेट है. दुनिया में कभी भी किसी बेस्ट बॉलर का नाम आता है, मैं कहता हूँ इनसे कोई बेस्ट नहीं होता. वो चाहे बाद में आए या ना आए, मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि ये मुझे लगता है कि, और हम लकी हैं, जैसे अहमद ने बोला कि ये पाकिस्तान से हैं, तो आई थिंक जहाँ भी क्रिकेट का नाम आता है, एम्बेसडर है पाकिस्तान क्रिकेट. ओ यस, इनका नाम जरूर आता है. कभी टिप्स लिए आपने? यस, 2-3 साल हमारे साथ कराची किंग्स में इन्होंने काम किया है. यस, फायदा हुआ आपको? बहुत फायदा हुआ, बहुत फायदा. वसीम अकरम के लिए भाई आने, क्रिकेट तो इन्होंने खेली है, हमने तो खाना पूरी की है. जो एंजॉयमेंट, जो खेलना, जो स्टार, जो केस. आजकल सुनते हैं कि बहुत मीटिंग्स होती हैं, लंबी लंबी होती हैं, इन लोगों की होती होंगी. ये तो होते थे ना दो, या मुशीबी साथ में या सकी होता था, मीटिंग ज्यादा देर नहीं होती थी. अच्छा. और ये टीमें इतनी अच्छी नहीं होती थी. न्यूजीलैंड, श्रीलंका, इंग्लैंड वगैरह, इंग्लैंड को इंग्लैंड में हराया बहुत बार. तो हमें बहुत लंबी कंप्यूटर खोलने की जरूरत नहीं थी, हमें पता था होना क्या है. पूछना ये चाहता हूँ, कल वनडे टीम डिस्कस हुई, बहुत देर तक सैर हासिल गुफ्तगू हुई, फखर जमान नहीं मिले, इस पे बात नहीं हो पाई कल हमारी. वनडे टीम में फखर जमान नहीं है. फखर जमान क्यों नहीं है? अच्छा मैच खेलने के बाद इस पे बात करेंगे अभी, हैं? मैच देखने के बाद. इतना अच्छा मैच हुआ है आज, उसके बाद इस पे बात करेंगे. तो यार अब क्या बात करें, सब इतना अच्छा खेलने, अपना भी तो कुछ डिस्कस करूं. चले ऑडियंस से बात करते हैं, छोड़े मार में गया सब. कौन है भाई ऑडियंस में जिंदा? जिंदा. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. क्या नाम है? हसन नाम है सर मेरा. हसन नाम है तुम्हारा? हसन को सवाल है आपके पास? सर मेरे पास क्वेश्चन तो नहीं है, चंद लाइंस लिखी है मैंने. चंद लाइंस लिख ली? इसमें सर खास बात ये है कि आपको डेडिकेट करना चाहता हूँ सबको, और ये मैंने खुद लिखी है. अल्लाह खैर करे, सुना दो. दिल की वीरान फिजा में कोई खुशबू न रही, वाह. हमने जब इश्क कहा फिर कोई दुनिया न रही,
रात आंखों में कटी ख्वाब बिखरते ही रहे, रात आंखों में कटी ख्वाब बिखरते ही रहे, सुबह आई तो दिले शौक में बसीरत न रही। वाह मैंने तकदीर की तहरीर मिटानी चाही, पर मेरे हाथ में इतनी भी इजाजत न रही। आमिर की तरह चुपचाप सह लेता रहा मैं, अहमद की तरह सब्र में शिद्दत न रही। आमिर की तरह चुपचाप सह लेता रहा मैं, अहमद की तरह सब्र में शिद्दत न रही। राशिद के लबों जैसी दुआ दिल में रही, ताबिश के चिरागों सी हरारत न रही। क्या बात है। वेरी नाइस। वाह वाह, मैं तो राशिद के लबों पे ही खत्म हो गया। और हमने चाहा था जिसे जान से बढ़कर शायद, वाह वाह, फिर उसी चाह में जीने की जरूरत न रही। इश्क अंजाम नहीं वसल की सूरत नहीं, इश्क अंजाम नहीं वसल की सूरत नहीं, हसन को खुद ही में डल जाने की आदत न रही। हाय 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 हाय। वाह वाह लड़के, वाह वाह। बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे भाई, शाबाश शाबाश। अगला कौन है भाई? गुड अस्सलाम यार, वालेकुम जनाब, बहुत अच्छे। माइक करीब कर लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है जनाब? उस्मान मुश्ताक। उस्मान भाई, आपके पास क्या है? जी, मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। वो ये है कि जैसे विराट कोहली का बैट पैच चल रहा था, तो उसने जब इंटरव्यू हुआ तो उसने आके बोला कि सब ने टीवी पे बैठ के मेरे बारे में बातें की, लेकिन मुझे मैसेज सिर्फ धोनी ने किया था पर्सनल। तो जैसे अभी बाबर आजम का बैट पैच चल रहा है, तो आप लोग जैसे बात करें तो आप लोग ने किसी ने पर्सनल मैसेज किया बाबर आजम को? तेरे पर नंबर है? मेरे पास है। किया? नहीं, ओके। पहले किया था जब वो टेस्ट टीम से ड्रॉप हुआ था, मैंने तब किया था। यार ये टाइम ऐसा होता है कि अभी नया नया वर्ल्ड कप से आया है, प्लेयर्स को थोड़ी स्पेस चाहिए होती है। ऑलरेडी इतनी स्क्रूटनी हुई होती है, हारे होते हो, ऑलरेडी यू आर अंडर लॉट ऑफ प्रेशर एंड क्रिटिसिज्म। इस टाइम पे जितना प्लेयर को स्पेस दिया जाए ना, उतना ही बेहतर होता है। इस क्वेश्चन इसलिए करो, जैसे आमिर भाई ने बोला था कि बाबर आजम के साथ मेरे बड़े अच्छे रिलेशन है, गुड टर्म्स एज ए फ्रेंड। तो मैं जैसे इसलिए क्वेश्चन कर रहा था कि आप लोग। हाँ, वो जब टेस्ट सीरीज से ड्रॉप हुए थे मैंने तब किया था उनको। चलो, अच्छा, वैसे तो पहली बात ये है कि बाबर इतने बड़े प्लेयर हैं, किसी के मैसेज का वेट नहीं करना चाहिए उन्हें अच्छा खेलने के लिए। तो वो पाकिस्तान के लिए खेलने से बड़ी मोटिवेशन क्या होगी भाई? ये है मेरी जान। इसमें ताबिश हमारा ये है कि हम ताल्लुकात इतने रखते नहीं है कम्युनिकेशन के, जब वो खेल रहे होते हैं तो हम टीवी पे बैठे हुए हैं। हाँ, सही बात। और बहुत सारे करंट प्लेयर की मिस कॉल आपको मिल जाएंगी। नहीं, हम अवॉइड करते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप इंसान हैं, फेवर चाहते हैं लोग बहुत सारे हैं, जो नहीं खेल रहे वो भी, जो खेल रहे हैं वो भी, तो अवॉइड करते हैं। अच्छा, मैं एक जो जैसे विराट का जिक्र किया इन्होंने, विराट के कहने का मकसद ये था कि टीवी पे सब तनकीद करते हैं, कोई प्राइवेट में समझाता नहीं है कि भाई मुझसे पूछता नहीं है कहने का कि मतलब मेरे साथ क्या चल रहा है। तो ऐसा है कि बाबर से किसी ने पर्सनली पूछा ही नहीं होगा कि यार नहीं, ऐसा भी नहीं वो पूछते हैं, उसने बता किसी दिया, भी प्लेयर बाकी की बात बताते हो हैं। सकती है, ये नहीं, कोई भी बहुत बैट सारे पैच। लोग बात करते हैं, वो तो उसने इसलिए बताया कि उनके साथ के लोगों ने उससे बात नहीं की ना। हाँ, उसके साथ के लोगों ने उसे मैसेज ये नहीं किया धोनी ने मुझसे बात की, उसका गिला ये था कि उसने मेरी टीम ने मुझसे पूछा भी नहीं। बात नहीं की। अहमद भाई, जब आपका बिल्कुल सही। बैट पैच चल रहा था, कभी आपको कोई पर्सनली फोन करता था ये कर लो वो कर लो? देखें, इस फेज से आपको खुद ही निकलना पड़ता है। हाँ। वो विराट कोहली को भी एक आधा ही फोन आया ना इवेंचुअली, धोनी का जो खुद टीम में नहीं थे और उनका आपस में टर्म्स अच्छे थे। विराट कोहली ने उनके साथ टर्म्स रखे होंगे ना, उनके साथ कब टच में रहते होंगे, तो उसने फिर इस टाइम पे पर जब वो प्लेटफॉर्म आया कि कोई बात नहीं चीकू, ये गुजर जाएगा, ये गुड प्लेयर एंड ब्ला 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 ब्ला, तो आपके टर्म्स पे भी सही कह रहे हैं कि डिपेंड करता है। और जहां तक बात रही, देखिए अभी उनको वनडे से जो बाहर किया है, हमें लगता है कि गलत हो रहा है तो हम आवाज उठा रहे हैं, हमने आवाज उठाई है, उन्होंने तो नहीं हमें बोला। लेकिन जहां हमें लगता था कि मुल्क को इनसे फायदा नहीं हो रहा T20 के अंदर, वहां हमने तनकीद की। लेकिन जब अब उनके साथ ज्यादती हो रही है, हम ही हैं जो आवाज भी उठा रहे सही हैं। बात। तो यही हमारे हाथ में। अहमद शहजाद पे जब भी बैट पैच चला, उन्होंने सिर्फ एक काम किया है, दिखाओ बेटा। गुड पिक्चर। अहमद शहजाद ने 850 किए हैं, पाकिस्तान 8 दफा जीता है, शायद ये इनका रिकॉर्ड है। अहमद भाई ने 850 किए हैं, 8 बार पाकिस्तान शायद ये जीता है। भाई average- स्टैटिस्टिक्स लगाइए, दिखाइए। लगाए जी, स्टैट्स लगाए। है अपने पास ऐसा? अरे वाह वाह अहमद भाई, 8 टाइम्स अब आपने। बताएं आप। अच्छा अहमद भाई, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, 8 बार आपने 50 की, 8 बार पाकिस्तान जीता, 7 टाइम संजू सैमसन ने 50 की, 7 बार जनाबे अली इंडिया ये जीता। वाले स्टैट्स नहीं लोग अच्छा अहमद दिखाते भाई, ना। 8 में से मैं 5 दिखा बार दिया। ऐसा हुआ कि आपको मैच में मैन ऑफ द मैच नहीं मिला, हालांकि आपने 50 की। इम्पैक्टफुल। कोई बात नहीं, ये कमेंटेटर्स डिसाइड करते हैं, लेकिन एज लॉन्ग एज आप जब रन्स कर रहे हो, आपकी टीम का फायदा हो रहा है ना, इससे बड़ी तस्कीन एज अ प्लेयर आपको नहीं मिल बात तो सकती। ठीक है, बात तो। जैसे आज मैन ऑफ द मैच संजू सैमसन थे, हाँ। 90 किया, लेकिन उनका इम्पैक्ट लेकिन किसका था? बुमराह का। लेकिन वो मैन ऑफ द मैच नहीं होते। कई दफा ऐसी इनिंग्सें होती हैं अब मैन ऑफ द मैच नहीं होते, लेकिन आपने मैच पे इम्पैक्ट इम्पैक्ट डाला होता है, वही अहमद शहजाद का भी काम था।
अगला ऑडियंस का सवाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है प्रोफेसर साहब? सोहेल हसन भट्टी। भट्टी साहब, सवाल क्या है आपका? मेरा सवाल ये है कि सर अक्सर औकात हमारे माशरे में ऐसे होता है कि जो भी लोग किसी फील्ड से वाबस्ता होते हैं तो उनकी इज़्ज़त में इजाफा हो जाता है, लेकिन चंद लोग ऐसे होते हैं जो किसी भी फील्ड से वाबस्ता होते हैं तो उस फील्ड को इज़्ज़त बख्शते हैं। आपके नज़दीक क्रिकेट की दुनिया में कौन सा ऐसा नाम है जिसने क्रिकेट को इज़्ज़त बख्शी? सर विव रिचर्ड्स। सर विवियन रिचर्ड्स का नाम आपके मुंह पर आया। अहमद भाई, आप क्या समझते हैं, कौन सा ऐसा क्रिकेटर है कि क्रिकेट ग्रेट हुआ उस प्लेयर की वजह से? देखें, क्रिकेट ग्रेट तो हुए हैं, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनकी खिदमात हैं, जिसमें सर वेब की आप बात कर रहे हैं, गैरी सॉबर साहब हैं जिनका बड़ा, इयन बोथम है, इमरान खान है, वसीम अकरम है, ब्रायन लारा है, सचिन तेंदुलकर है, यूनुस खान है, बहुत सारे। तो बहुत सारे ऐसे नाम हैं कि जिनकी वजह से क्रिकेट को इटसेल्फ जो है वो एक आप नए अपना level बता पे दो ना। क्या आप मुझे हाँ। अब मैं अगर लेना है तो फिर मैं अपने मुल्क के यूनुस खान की बात करूंगा। यूनुस खान, जो उनके एथिक्स हैं, जो उनकी रूटीन्स हैं, जिस तरह वो बच्चों को सिखाते थे, जितना वो पाकिस्तान से प्यार करते हैं, जिस तरह की उन्होंने इनिंग्स खेली और परफॉर्मेंस की और 10,000 रन बनाए टेस्ट मैं के बात अंदर, समझता हूं, तो ये बहुत- डेडिकेशन है उनकी। मैं ओवरऑल बात करूंगा, मुझे लगता है विराट कोहली। वो क्यों? क्योंकि जिस तरह रोनाल्डो ने दुनिया में एक बच्चों में इंटरेस्ट पैदा किया ना बहुत प्यारी फुटबॉल बात का, की आपने। इस तरह विराट कोहली ने अपनी फिटनेस, अपनी परफॉर्मेंस से यंग जनरेशन के अंदर स्पोर्ट्स का, क्रिकेट का जो है ना वो क्रिकेट का इंटरेस्ट पैदा Agreed. किया। और मुझे विराट अपनी कोहली अपने कंडक्ट से भी। एग्रीड इज राइट। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है पाकिस्तान से अगर कोई ऐसा बंदा क्रिकेट खेला है जो ग्राउंड में लोग लाया है और जिसके आउट होने पे ग्राउंड से लोग चले गए हैं और जिसने सबसे ज्यादा इम्पैक्ट डाला है, वो शाहिद आफरीदी है, जी जी जी। जिनकी वजह से कोई शक कोई नहीं शक है, नहीं, है ना? चार्मिंग, बड़े जबरदस्त प्लेयर, इम्पैक्ट वो प्लेयर। उस वक्त से T20 खेल रहे हैं जब T20 का सोच भी नहीं रहे थे लोग। और वो और जय यकीन सूर्या। जाने कि इतने सारे मैच वो दर्द के अंदर होते थे, जी, जी, पेन के अंदर होते थे, Back पेन injury, किलर knee injury। इंजेक्शंस लेते थे, अपना रोल करते थे और आके फिर दर्द में रहते थे, बस रिकवरी करते थे। पता नहीं कितना अरसा जो है ना वो इस तरह अपने मुल्क के लिए लड़ते रहे, तो गुड यार। हर दौर के अलग खिलाड़ी रहे हैं। हाँ, ये अगर हम रिकी पॉन्टिंग का हम देखते हैं, साइमंड का पूछते स्टीव हैं वॉ। या स्टीव वॉ का पूछते हैं, किसको देख के क्रिकेट खेली, वो बोलते हैं सर विव रिचर्ड्स। वेब रिचर्ड्स। तो एक जनरेशन है 80s 90s की जो कि सही बात। वहाँ पे वर्ल्ड वाइड, एक जमाने में जावेद मिर्जाद का ही impact था पाकिस्तान में अगर देखें तो 2-3 प्लेयर ऐसे गुजरे हैं जिनको देख के पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा था। एक इमरान खान, जावेद मिर्जाद, जहीर अब्बाद, ये वो नाम है 70s और 80s के जिसकी वजह से आपके पास 80s की टीम बनी, 90s की बनी, तो ये आइकॉन थे, आइकॉनिक प्लेयर थे पाकिस्तान हाँ, में। बिल्कुल। जो और फिर जब ग्लैमर क्रिकेट में आया ना, वो आपका शुएब अख्तर, वसीम अकरम और आपका शाहिद अफरीदी, ये लोग क्रिकेट फील्ड के ऊपर फिर ग्लैमर लेके आए। इनकी फैन फॉलोइंग जो है ना हर एक तबके के अंदर बनी। ग्लैमर की जहां तक बात इवन होगी- तो सोशल मीडिया में नहीं था। हाँ, भाई ग्लैमर की जहां तक बात होगी, खान साहब का नाम टॉप पर आएगा। उनके Yes. लिए Yes, तो yes, yes. खवातीन पूरे स्टैंड्स बुक कराती थी Absolutely. इंग्लैंड में। Absolutely. देखिए सोशल मीडिया भी नहीं था। सोशल मीडिया नहीं था, पूरे Absolutely. स्टैंड से उनको भाई इमरान भाग रहा है यूं कर। एग्रीड।